स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं 10th क्लास का। हम 4.3 के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 4th क्वेश्चन करेंगे। देखो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years 4 year ago. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर्स वॉज 48। देखो इसमें क्या करना है हमें। कोई दो फ्रेंड है, उनकी दोनों फ्रेंड की, देखो हम स्टेटमेंट समझते हैं। दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना है, 20 है। और 4 ईयर चार साल पहले, 4 ईयर एगो उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था, 48 था। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि उन दोनों की एजेस कितनी कितनी है। हम लेट कर लेते हैं, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड, जो एक वन फ्रेंड है उसकी एज हमने लेट कर ली है x ईयर्स है, ठीक है। और सेकंड की कितनी होगी, देखो अगर हमें टोटल दे रखा है, अब अगर हमें कह रखा है कि दो नंबर्स का सम 5 है, तो हमें देखो कैसे, अगर हमें 5 सम किसका होता है, 2 और 3 का 5 सम हो सकता है, 4 और 1 का 5 सम हो सकता है, ठीक है। और किस किस का हो सकता है, देखो दो नंबर्स का ऐसे हो गया। तो अगर हमें ये पता है कि दो, एक नंबर हमें जो है हम जानते हैं कि एक नंबर 2 है और हमें दूसरा नंबर नहीं पता, तो हम दूसरा कैसे निकालते हैं, 5 - 2 3। तो हम दूसरा नंबर ऐसे निकालेंगे। ऐसे ही हमने लेट कर लिया ये कि एक नंबर है x और दूसरा हम कैसे निकालेंगे, दोनों का सम कितना है, दोनों के एजेस का 20 है। तो 20 में से हम पहले वाला नंबर माइनस कर देंगे, हमने लेट किया है x, ठीक है। तो हमारे पास दूसरे की जो एज है वो लेट हो जाएगी। अब 4 ईयर एगो, 4 ईयर 4 साल पहले, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितनी थी, x-4। देखो अगर हमें किसी की जो एज है 4 साल पहले की बतानी है, तो हमें उसमें से वो 4 साल माइनस करने पड़ेंगे। और अगर हमें किसी की एज 4 साल बाद बतानी है, तो वो 4 साल हमें उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हमें 4 साल पहले की बतानी है, तो हम इसमें माइनस करते हैं। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x-4 ईयर्स होगी हमारे पास। एंड एज ऑफ सेकंड फ्रेंड हमने कितनी लेट करी थी 20 - x लेट करी थी, उसमें से 4 साल हम माइनस कर देते हैं, 4 ईयर्स हमने माइनस कर दिए। तो 20 - 4 कितना हो गया, 16 - x ईयर्स, ओके। गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, दोनों फ्रेंड्स की एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। उन्होंने कहा है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वॉज 48, ठीक है। 4 साल पहले उनकी दोनों की एजेस का प्रोडक्ट था 48 था। x-4, जो हम 4 साल पहले की एज निकाली है, एक ये पहले फ्रेंड की, दूसरे फ्रेंड की है, दोनों की एजेस का हम प्रोडक्ट करेंगे। और प्रोडक्ट कितना गिवन है, 48 गिवन है। अब देखो आप ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, एक ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है। 4 को मल्टीप्लाई करो 16 से, 16x आएगा। x को मल्टीप्लाई करो x से, x² आएगा, और प्लस माइनस आएगा, -16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। प्लस माइनस 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 प्लस होता है, यहाँ पे आएगा 4x। ये इधर राइट हैंड साइड में 48 प्लस का है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे तो ये माइनस बन जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास हमने क्या करा है, इसमें हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, -x² आ गया। अब हमारे पास क्या है, एक ये वाला टर्म है x की और एक ये वाली टर्म है। 16 + 4 कितना होता है, 20 होता है। और हमने क्या करा, इन दोनों की एडिशन कर दी, दोनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये आ जाएगा 1 1 2 = 0। अब हमने क्या करा है, माइनस को कॉमन ले लिया। जब भी हम -1 को कॉमन लेते हैं, हमारे पास जो हमारे पास प्लस होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है, और जो माइनस होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। देखो हम आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक ये बन चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक आ गया, हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे कंपेयर द इक्वेशन विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लेट कर लेते हैं, ए कितना है हमें पता है, A1 है, B कितना -20 है, C कितना 112 है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, हम उसमें पुट करके देखेंगे वैल्यू, B² - 4AC। हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट फार्मूला है। अब हम b की वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -20 है, -20 का स्क्वायर कर दिया, -4AC। a कितना है 1 है, और c कितना है 112 है, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। देखो 20 का स्क्वायर ऐसे आएगा 0 0 0 4 2 2 जब 4, ठीक है। यहाँ पे आ गया 400, 112 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -448, ठीक है। हमारे पास जो रिजल्ट आया लास्ट में वो आया -48, ठीक है।
तो हमारे पास देखो क्या ये रियल है, ये देखो ये तो नेगेटिव में आया तो ये रियल ही नहीं है। जब ये रियल ही नहीं है तो ये लेस देन b²-4 इसी हमारे पास केस आया लेस देन 0 का। तो हम हमारे पास जब ये लेस देन 0 है तो हम इसके रूट से नहीं फाइंड कर सकते, तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे देयरफॉर नो रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और हमारा आंसर यहीं तक होगा बस। थैंक यू।